अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जो वन एक्ट प्ले है द ऑस्टर एंड द पर्ल उसको डिस्कस करेंगे, उसकी समरी को। इस प्ले में हमें ये पता चलता है कि कैलिफोर्निया का इलाका है और उसमें एक गांव है ओकी बाय द सी। उसकी जो पॉपुलेशन है वो 909 है, बहुत ही 1000 के करीब भी पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ही छोटा सा ये इलाका है। उसमें एक हैरी रहता है जो कि एक बार्बर है, एक नाई है। और हमें ये बात पता चलती है कि वो पिछले 24 सालों से इसी गांव में रह रहा है, इसी इलाके में रह रहा है। और वो वाहिद बार्बर है, वाहिद नाई है जो कि सबके बाल काटता है। जब प्ले स्टार्ट होता है तो हमें ये पता चलता है कि एक 9 साल का बच्चा क्ले वो हैरी के बाल काट रहा है। हैरी के बाल इसलिए काट रहा है क्योंकि और तो कोई नाई है नहीं, तो हैरी के बाल अब कौन काटेगा। वो एक छोटे से बच्चे को ही कहता था कि तुम मेरे बाल भी काट दो, मैं अपने बाल अब कैसे काटूं। तो जो क्ले है उसके बाल काटता है और क्ले को ना एतबार नहीं आता कि मैंने अच्छे बाल काटे हैं या नहीं। हैरी कहता चलो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हैरी हर वक्त अपने सर के ऊपर हैट रखी रखता है, तो उसको इतनी परवाह नहीं है कि मेरे बाल अच्छे काटे हैं इस बच्चे ने या बुरे काटे हैं। क्ले अपने वालिद के बारे में बताता है कि मेरा वालिद घर से चला गया है। क्लार्क इसके वालिद का नाम होता है और वो ये बताता है कि मेरी माँ और वालिद का आपस में झगड़ा हुआ और मेरे वालिद घर छोड़ के चले गए हैं। हमारे पास थोड़े से ही पैसे बचे हुए हैं, जो पिछले साल हमने जो कपास चुनी थी ना, वो उसी पैसे पर ही हम गुजारा कर रहे हैं। और फिर क्ले बताता है कि मैंने अखबार के अंदर एक ऐड भी दिया है और ऐड के अंदर मैंने ये लिखा है कि हमारे वालिद क्लार्क का वापस आ जाएं, पिछली बातों को भुला दें। और आजकल मछलियाँ भी बहुत सारी हैं, फ़िशिंग हम करेंगे और आराम से गुजारा कर लेंगे, बस आप घर वापस आ जाएं। और फिर वो अखबार भी दिखाता है जिस अखबार के अंदर उसने क्ले ने इश्तिहार दिया है अपने वालिद के घर आने के बारे में। फिर क्या होता है कि मिस मैकैचियन इस इलाके में एक नई टीचर आई हैं। वो आती हैं हैरी के पास और हैरी को कहती हैं कि मेरे आप ना पूडल हेयर कट बना दें, आप मेरे ना घुंघराले बाल बना दें। मैं नई टीचर आई हूँ, लेकिन मसला ये है यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इनको बस बीच से चीज़ें उठाने में ही दिलचस्पी है, बस खेल कूद है, इनका पढ़ाई में कोई दिल नहीं लगता। और मैं अपने बाल अब छोटे करवा लूँगी ना, पूडल हेयर कट घुंघराले बाल, तो शायद ये बच्चे मुझे एक्सेप्ट कर लें। तो अभी वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो ये समझते मैं खूबसूरत सी लड़की हूँ और यहाँ से मायूस हो के मैं अपनी इलाके सैन फ्रांसिस्को में वापस चली जाऊँगी। लेकिन मैं इरादा करके आई हूँ, मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँगी। हैरी उसे मशवरा देता है आप ऐसा करें, आप शादी करें, आपका हस्बैंड होगा, आपके बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे और अब उन बच्चों को पढ़ाइएगा। मतलब उसके साथ ना छोटा सा प्रैंक करता है, जोक करता है उसमें इसमें कैचियन के साथ। तो हैरी कहता है पहली बात है मैं यहाँ औरतों के बाल नहीं काटता, और यहाँ एक ही औरत आती है जो कि इस नाई की दुकान में जो कि अपने बहुत सारे बच्चों को लेके आती है और मैं बच्चों के बाल काटता हूँ, मैं औरतों के बाल नहीं काटता। तो मिस मैकैचियन और ये सारी अभी गुफ्तगू हो ही रही होती है कि क्लार्क आ जाता है। क्लार्क आता है और $30 हैरी को देता है और कहता है कि ना ये मेरा बेटा क्ले आए ना तो क्ले को दे देना, अभी तक मैंने बस इतने ही पैसे कमाए हैं, बाकी जितने भी हुए मैं बाद में भिजवा दूंगा। अब उसी दुकान में से वो अखबार को उठा लेता है और हैरी कहते हैं हाँ हाँ यही अखबार उठा के ना तुम चले जाओ। असल में हैरी का इरादा होता है कि इस अखबार के अंदर वही इश्तिहार दिया हुआ है क्ले ने, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि क्लार्क वालिद आप घर वापस आ जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है। और वो इश्तिहार था। तो हैरी इतना अक्लमंद होता है कि वो जानबूझ के कहता है क्लार्क हाँ हाँ ये अखबार है, ये अखबार लेके आप जाओ। अब क्या होता है एक राइटर आता है हैरी के पास और वो हॉलीवुड जा रहा होता है और उसने शेव बनानी होती है और दूसरी तरफ रोड की दूसरी तरफ उसकी गाड़ी में थोड़ा सा काम हो रहा था, तो उसने सोचा मैं थोड़ा शेव बनवा लूँ और बाल कटवा लूँ। अब थोड़ी ही देर बाद हैरी क्या करता है इसी आदमी के इर्द गिर्द ना टावल लिपेट देता है उसके बालों में,
पानी स्प्रिंकल करके उसको हॉट टॉवल जो है वो बांध देता है। अब क्ले आता है, क्ले एक सीपी उठा के आता है और क्ले सुबह गया था बीच पर चीज़ें ढूंढने के लिए, तो वो एक सीपी उसको मिली है और वो ये कहता है कि ये मैंने सीपी ढूंढी है ब्लैक रॉक से, और पहली दफ़ा पानी इतना कम हुआ था कि कोई गया ब्लैक रॉक में और वहाँ से ये सीपी उठा के लाता है और वो दिखाता है कि इसके अंदर मोती है। मिस मैकेचियन और दूसरे जो बच्चे होते हैं वो इस बात को मानते नहीं हैं कि इसके अंदर मोती नहीं है, लेकिन क्ले दावा करता है इसके अंदर मोती है और ये $300 में ये जो मोती है ये बिकेगा मेरा। अब हैरी क्या करता है, हैरी कहता है अच्छा ऐसा करो, जाओ बच्चों तुम सब ना ये सीपी को यहीं रखते जाओ, ऑस्टर को यहीं रखते जाओ और जाके वोज़ेक को बुलाओ। वोज़ेक एक माहिर घड़ी साज है और अगर हम इस सीपी को खोलेंगे तो हम शायद मोती को ख़राब कर दें, तो वोज़ेक आएगा और वोज़ेक आकर इसको खोलेगा। तो मिस मैकेचियन बड़ी नाराज़ होती है कि ये क्या आप बच्चों को सिखा रहे हैं झूठ, इसके अंदर तो कोई मोती है ही नहीं। तो असल में जब बच्चे जाते हैं तो हैरी अपना ये प्लान बताता है कि वोज़े कभी आएगा ना तो मैं वोज़े को कहूँगा तुम ना कहना हाँ इसके अंदर तो मोती है, मोती है, तो ना तुम इस क्ले को $300 दे देना, हम ना $300 में ये सीपी ख़रीद लेंगे और यही $300 जब ये क्ले घर लेके जाएगा तो इनके हालात भी थोड़े अच्छे हो जाएंगे और इनका जो वालिद है जो कि बाहर गया हुआ है और इनका वालिद भी घर आ जाएगा और इनकी फैमिली जो है दोबारा से जुड़ जाएगी। तो मिस मैकेचियन कहती है ये अच्छी बात नहीं है कि आप एक बच्चे के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। तो हैरी कहता है कि मैं जब ये हैरी कहता है कि जब वक्त आएगा जब इनके घर में खुशियाँ लौट आएंगी तो मैं बता दूंगा क्ले को कि हमने तुम्हारे साथ मजाक किया था, उस सीपी के अंदर कोई मोती नहीं था और हमने ना तुम्हें $300 इस तरह से दिलवाए थे ताकि तुम्हारा घर आपस में दोबारा से जुड़ जाए। अब जब वोज़ेक आता है, वोज़ेक कहता है कि हाँ भाई कहाँ है सीपी, ये क्या मजाक चल रहा था। तो सारा प्लान, अब ये सारा प्लान राइटर सुनी बैठा होता है। राइटर उठता है, राइटर कहता है क्या मैं सीपी को देख लूँ। तो सीपी को वो जब देखता है तो कहता है कि हाँ इसके अंदर मोती है और मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ, तुम कितने पैसे मांगते हो क्ले से। तो क्ले हैरी की तरफ देखता है, हैरी कहता है $300 ठीक रहेंगे। तो वो फ़ौरन ही $300 निकाल के क्ले को दे देता है। तो क्ले हैरान होता है और कहते हैं अगर जो इसके अंदर मोती ना हुआ फिर। तो राइटर कहता है मेरे मुताबिक ये पूरी की पूरी सीपी ही मोती है। यहाँ से ये पता चलता है कि जब वो बैठा था ना चेयर के ऊपर, जब वो डिस्कशन सुन रहा था मिस मैकेचियन और हैरी की, वहीं पर इसको अंदाज़ा हो गया था कि ये सीपी कितनी अहम है क्ले की फैमिली के लिए। तो वो $300 में ख़रीद लेता है सीपी को और क्ले वो $300 लेके घर चला जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर क्लार्क आता है और क्लार्क कहता है कि मैं अभी जा ही रहा था कि मुझे रास्ते में ना मैंने ये इश्तिहार को पढ़ा और इश्तिहार पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरी फैमिली को कितनी मेरी ज़रूरत है। और वो आता है और हैरी को कहता है ऐसा करो मेरे बाल भी काट दो और वो जो $30 है वो भी मुझे दे दो, मैं ज़रा अभी घर जा रहा हूँ तो मैं ख़ुद ही घर फैमिली के लिए ये $30 लेके चला जाता हूँ। तो हैरी बड़ा खुश होता है, हैरी कहता है ठीक है आओ बैठो मैं तुम्हारे बाल काटता हूँ और ये और वो उसके साथ बातचीत। एंड में मिस मैकेचियन भी का इंट्रोडक्शन होता है क्लार्क के साथ और उनको बताते हैं कि ये आपकी नई टीचर आई हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो उसे कहती है कि हाँ सीपी का जिक्र होता है ना, तो क्लार्क कहता है कि ये ऑस्टर का क्या जिक्र हो रहा था यहाँ पर। तो हैरी कहते हैं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही हम नए टीचर के साथ मजाक कर रहे थे। तो क्लार्क यहाँ पर कहता है हैरी को कि कल संडे का दिन है तो क्या ख्याल है चलें फिर दोबारा हम मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो हैरी कहते हैं अच्छा वो जैसे हम पहले जाया करते थे जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। तो यहाँ पर फिर ये प्लान बनाते हैं कि क्लार्क
क्ले और हैरी ये जाएंगे मछलियाँ पकड़ने के लिए कल संडे को। तो एंड में एक एक हैप्पी एंडिंग होती है इस प्ले की। एंड में हैरी कहता है ये मिस मैकएचियन मुझसे पूडल हेयर कट मांगती थी, मुझे तो ये भी नहीं पता पूडल कुत्ता किस तरह से होता है। ये असल में एक सेंटिमेंटल, एक जज्बाती कॉमेडी थी जिसमें हैरी हीरो है और हैरी एक क्लार्क की फैमिली को जोड़ने की पूरी कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है।